नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ड्रग अब्यूज का क्या मतलब है? देखो, मार्केट में जो ड्रग्स बिकती हैं उनका इस्तेमाल करना ब्रेन को कुछ समय के लिए प्लेजर पहुंचाने के लिए या फिर गैर कानूनी ढंग से जिन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई है उनका इस्तेमाल करना दिमाग को प्लेजर पहुंचाने के लिए, इन सब चीज़ों को कहा जाता है सब्सटेंस अब्यूज या फिर ड्रग अब्यूज। अब कोविड-19 की महामारी है, इस सिचुएशन में जो ड्रग अब्यूज की समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अक्सर देखो ऐसा देखा जाता है जब भी कोई क्राइसिस आते हैं, जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लोगों का इनकम लेवल कम होता है, बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं से वो ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ड्रग अब्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो ड्रग अब्यूज समाज के हर एक तबके में देखने को मिलता है, अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप कंट्री हो। बट जो गरीब लोग हैं, वुमेन हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं ड्रग अब्यूज़ की समस्या से। क्योंकि देखो अब होता क्या है, गरीब लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं कि ड्रग अब्यूज़ के कारण जो डिसऑर्डर इमर्ज होके आए हैं बॉडी में उनका इलाज करवाया जा सके, या फिर ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी अपने आप को भर्ती करवाया जा सके, या फिर ड्रग अब्यूज से छुटकारा पाया जा सके। इन सब के लिए रिसोर्सेज नहीं होते हैं मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों के पास। अमीर लोगों को दिक्कत होती है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपना इलाज करवा लेते हैं। इसके बाद कुछ डेटा भी सामने रखा जाता है। डेटा देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंस आपको बता देता हूं। एक तरफ देखो ड्रग अब्यूज की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ आर्नी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारियों से निपटने के लिए ड्रग की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको टाइमली दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। 2020 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 8 में से सिर्फ 1% ऐसा है वर्ल्ड में जिसे ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट रिसीव हो पाती है। सोच के देखिए, एक तरफ लोगों को अपने इलाज के लिए दवाइयां नहीं मिल पाती और दूसरी तरफ कुछ लोग ड्रग को अब्यूज करते हैं। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे तो देखो विभिन्न देश ये बोलते हैं कि हम ड्रग अब्यूज की इस समस्या को एड्रेस करना चाहते हैं, जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। बट रियल हम पता लगा सकते हैं विभिन्न कंट्रीज कितने सीरियस हैं डेटा की सहायता से। डेटा ये बताता है पिछले कुछ सालों में विभिन्न कंट्रीज ने ड्रग अब्यूज की समस्या पर ध्यान देना कम किया है, पैसा एलोकेट करना कम किया है इस समस्या को दूर करने के लिए। अगर देखो ड्रग अब्यूज की समस्या हमें दूर करनी है तो हमें जो फंडामेंटल रीजंस हैं उनको भी एड्रेस करना होगा। ओपियम की खेती क्यों होती है, ये जो गैर कानूनी ड्रग्स हैं इनकी खेती क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स उपलब्ध नहीं है। अगर ये समस्या एड्रेस की जाए तो लोग ओपियम उगाना बंद कर देंगे, और ओपियम होगा नहीं तो गैर कानूनी ढंग से बिकेगा नहीं तो ड्रग अब्यूज की समस्या कम होगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप पैसा एलोकेट कीजिए इस समस्या को दूर करने के लिए। ये जो समस्या है बहुत सारे लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। लास्ट में कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है इस समस्या को एड्रेस करने के लिए, और अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है रीजनल बेसिस पे, मतलब हर देश के लिए सिमिलर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं उनको इलाज अवेलेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो आंसर्स में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।